ब्रिगेडियर साहब, ये कभी फौज की तारीख में हुआ है कि एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल को नौकरी से बर्खास्त किया गया हो? इट स्पीक्स वॉल्यूम। सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल को बर्खास्त करने का मतलब तो कोर्ट मार्शल ही होगा ना जी। जी शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जामी साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक जो आज की प्रेशर है ये तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की गई और बड़े स्ट्रांगली इसको बयान भी किया गया। एंड आई थिंक दिस वाज अ हार्ट टू हार्ट टॉक। और अगर आप सवालात और जवाबात देखें तो बड़ी ओपन एटमॉस्फेयर में बातचीत हुई थी और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी किए गए। लेकिन आई एम श्योर DISPR वाज कमिंग अप विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि जो वो बात कर रहे हैं डेफिनेटली इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इसके अंदर अगर आप देखें, जिस आपने जिक्र किया कि जो नंबर ऑफ सीनियर ऑफिसर्स का लेट्स से ट्रायल किया गया विद इन जो आर्मी का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, उसमें कुछ पुराने आई वुड से कि मिसालें तो हैं, लेकिन इस लेवल पे एंड सो मेनी सीनियर ऑफिसर्स और फिर जिस तरह 4 स्टार रिटायर्ड के लेट्स से फैमिली मेंबर्स हैं उनका भी जिक्र, ये दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन चूंकि 9th में इज वेरी क्रिटिकल डे, ब्लैक डे, तो उसकी इम्पोर्टेंस भी जाहिर होती है कि एज फार एज आर्मी का जो इंटरनल आपका अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो जो है उस क्या शेप ले रहा है एंड हाउ द मिलिट्री बेसिकली लुक्स एट 9th में। तो आई थिंक उस लिहाज से ये अनप्रेसिडेंटेड, आप सही कह रहे हैं कि इसमें बड़ा क्लियर मैसेज आई थिंक टू द नेशन, टू द इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर कोई कर रहा था कि इस चीज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मगर सर ये जो कार्रवाई हुई है जिन अफसरों के खिलाफ, इसका मतलब ये है कि ये नुकसान को कम किया जा सकता था या उनको रोका जा सकता था मुजाहिरीन को या हमलावरों को, तो उसमें कोई कोताही सरजद हुई है, यानी दिफाई पोजीशन मुस्तहकम नहीं थी, इसका मतलब ये हुआ। जी बिल्कुल, इसको आप अगर फराइज की अदायगी की तरफ लेके जाएं, बेसिकली देयर आर सर्टेन बेसिक नॉर्म जिसके या SOPs के तहत काम करती है आर्मी जो है, कोई भी डिफेंस इंस्टीट्यूशन में पुलिस जो है, तो उसके अंदर या तो बड़ा सीरियस झोल था और जिस उन्होंने कहा जी कि इट वाज मे बी, इसको आप कह सकते हैं कि नादानिस्ता थी, लेकिन कोताही डेफिनेटली है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जितना सीनियर रैंक है उतनी जिम्मेदारी, ये नहीं है कि आप अलर्ट से अगर आप कोई NCO है या जूनियर ऑफिसर को आप वो करें, तो उसके लिहाज से ही अगर आप देखें जो डिसमिसल है ऑफ 3 स्टार, दिस इज आई थिंक वेरी वेरी सीरियस एक्शन टेकन बाय द मिलिट्री। मगर एक तरफ जब ये कहा जा रहा है कि अगर फौज रिएक्ट करती, कार्रवाई करती, तो वो मंजर जो था, जो हमला आवरों को मकसूद था, हाँ जी, वो बर्पा हो जाता, गोया खून बहता और एक बड़ा हंगामा और फसाद बर्पा हो जाता। तो इन लोगों ने जो कार्रवाई नहीं की, तो वो फिर वो जो हमला आवर थे वो उनको गौहर मकसूद तो हाथ नहीं आ सका। तो इस लिहाज से एक बड़ा यानी एक थिन लाइन है जिसकी बदौलत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी एग्जैक्टली, इसमें आई थिंक जो एग्जैक्टली इसी तरीके से सवाल भी किया गया DISPR। हाँ जी, एक तरफ आप रिस्ट्रेंट की बात करें, एक तरफ अकाउंटेबिलिटी की है, तो उसमें आई थिंक 2 चीजें उन्होंने हाईलाइट भी की। वन, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि अगर ये मॉब जो है ये वेंडलाइज करेगा, स्पेशली शोधा के मॉन्यूमेंट्स है या गैरजन से इस तरह करे, प्रोटेस्ट तो ठीक है करते हैं। दूसरा जो है, इसकी मिसाल आप लें, लाइक US में जब ट्रम्पस्टर्स ने अटैक किया था, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि अमेरिका में कैपिटल हिल पे अटैक हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आजकल जो एनवायरनमेंट है इसके अंदर थ्रू नैरेटिव बिल्डिंग, जिस तरह आई थिंक लास्ट प्रोग्राम में भी हमारी डिस्कशन हुई थी कि हाइम्स ऑफ हेट जब आप क्रिएट करते हैं अगेंस्ट एनीथिंग, तो वो उसको फिर आप वेपनाइज कर देते हैं फिजिकल असॉल्ट में। तो ये आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग प्रोसेस फॉर अस कि ये जो है इस तरीके से किया जा सकता है। तो वो जो आप बात करें बिल्कुल थिन लाइन नहीं है। अभी वी आर नॉट प्रिवी टू इंटरनल जो इंक्वायरी हुई है उसके अंदर क्या एविडेंस मिला है, बिकॉज आई थिंक वो डिस्क्लोज नहीं किया गया, अभी तशरीफ बताया गया कोताही थी। आई एम श्योर देयर सब्सटेंशियल एविडेंस अगेंस्ट दीस ऑफिसर्स इस पे कार्रवाई हुई। मगर सर एक बात तो ये है ना कि अब जो वाकयात पेश आए हैं उनको पीछे से देखा गया है, उनकी कड़ियां जोड़ी गई हैं गुज़श्ता 1 साल के वाकयात के साथ, उसके जो कुछ कहा जाता रहा उसके साथ, जो किया जाता रहा है उसके साथ, तो फिर इस नतीजे पे पहुंचे ये एक बाकायदा मंसूबा था। तो अगर यानी ये इसका मतलब ये है कि ये मंसूबा जो था
उसका पहले से इल्म नहीं हो सका कि इस तरह की कोई मनसूबाबंदी हो रही है और इस तरह के कोई हालात पैदा हो सकते हैं? जी, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो जो सोशल मीडिया की वेपनाइजेशन है, स्पेशली जो पोस्ट ट्रुथ टाइम में अभी ये चीजें सामने आ रही हैं कि आप एक ग्रुप को, एक पार्टी के एक्टिविस्ट को ये आप करवा सकते हैं। और अगर आप देखें जो करंट रेवोल्यूशन हुए हैं, आई थिंक काफी सारे मुल्कों में ये ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। लाइक लिबिया में हुआ या इवन यूक्रेन में जब टॉपल की गई थी, तो ये शायद एक्सपेरिमेंट जहाँ पे किया गया। आई एम श्योर इंफॉर्मेशन जो है साथ साथ जोड़ी जा रही थी, और इस पे कुछ एडवाइस इवन हम लोग भी करते रहे हैं डिस्कशन में, इवन सोशल मीडिया पे या डिबेट में, कि जिस तरफ लेट्स से ये पॉलिटिकल पार्टी ले जा रही है यूथ को, ये एक बड़े हादसे का बेसिकली बायस बनेगी और इसको रोकना चाहिए। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दे, जब इंडिया में सोशल मीडिया पे बड़ा कंट्रोल है, हालांकि वो डेमोक्रेसी है वहाँ पे, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो साबिक वज़ीर आज़म है इस सारी सूरत हाल को मिसअंडरस्टैंड कर गए, ओवर रीड कर गए। जी, आई एम श्योर एक तो ये वजह है। लेकिन जो चीज है ना, लेट्स से अगर आप इनके एक्सटर्नल इंटरनल लिंकेजेस देखें और इसमें अगर होस्टाइल एक्ट भी था बाहर से, तो शायद कुछ इंश्योरेंसेज उनको दी गई होंगी कि जी अगर आप ये काम करें तो खुदा ना खास्ता एक तो शायद मिलिट्री के अंदर म्यूटी लाइक सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड। स्पेशली अगर आप कॉल्स देखें जो बाहर से आई थी एंड दे वर ट्राइंग टू अटैक, जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, चेयर ऑफ कमांड को एक्चुअली अटैक किया जा रहा था। तो ये जरूर है कि इसमें इनकी कैलकुलेशन थी, क्योंकि इनकी पहले डिजायर भी रही है। एंड देन जो टारगेट्स DG ISPR ने मेंशन किए आपने देखे हैं कि दे वर ऑल मिलिट्री टारगेट।